नमस्ते दोस्तों, समझौते की शादी का यह नया भाग है। इस कहानी को अच्छे से समझने के लिए पिछला भाग ज़रूर देखें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। ऋषभ, हाँ, ऑफ कोर्स, उससे शादी करने के बाद तो तुम्हारा फ्यूचर और अच्छा हो जाएगा। मेरा क्या है रिधमा, मैं सिर्फ उससे अपने फ़ायदे के लिए शादी कर रही हूँ। ऋषभ, लेकिन शादी तो कर रही हो ना। रिधिमा, वो इसलिए क्योंकि मुझे इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में और आगे जाना है और उसके लिए मुझे ऐसे ही किसी इंसान से शादी करनी थी जिसकी वजह से मैं ऐसा कर पाऊँ। और अक्षित रायचंद वैसे ही है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो मुझसे बहुत प्यार करता है। तो अगर मैं उसे कुछ भी करने को कहूँगी तो वो मुझे कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं करेगा। और ऋषभ, यू मीन टू से मैं तुमसे प्यार नहीं करता। रिधिमा, ऐसी बात नहीं है। मैं चाहती थी कि एक बार मेरी शादी उससे हो जाए तो मैं उससे यूज कर सकती हूँ अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए। और वो मुझ पर इतना विश्वास करता है कि कभी मुझ पर शक भी नहीं करेगा। और ये मत सोचना कि उससे शादी करने के लिए मैं तुम्हें छोड़ दूँगी। ऋषभ, रिधिमा, और एक बात, जैसे ही मेरा काम हो जाएगा मैं उसे तलाक दे दूंगी। ऋषभ, अब जब तुम शादी कर रही हो तो मैं भी शादी कर रहा हूँ। रिधिमा, तुम क्यों शादी कर रहे हो और किससे? वो गुस्से में बोली। ऋषभ, क्यों का क्या मतलब है? तुम अपने फायदे के लिए शादी कर सकती हो तो मैं अपने बदले के लिए शादी भी न करूं? रिधिमा, बदले के लिए? ऋषभ, हाँ, मैंने तुम्हें बताया था ना कि उस दिन कैफ़े में मुझे एक लड़की ने थप्पड़ मारा था। वो लड़की के बारे में मैंने पता करवाया तो पता चला कि वो तुम्हारी बहन और उसकी बेस्ट फ्रेंड थे। रिधिमा, क्या शिवान्या और तनिषा? ऋषभ, रिधिमा, तो अब तुम तनिषा से शादी करोगे? ऋषभ, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारी बहन से शादी करूँगा। रिधिमा, पर क्यों? थप्पड़ तो तनिषा ने मारा था, राइट? ऋषभ, इसलिए तो तुम्हारी बहन से शादी कर रहा हूँ। देखो, अगर तनिषा को रिश्ते के लिए कहूँगा तो तुम्हें लगता है कि वो मानेगी? ओब्वियसली नहीं, पर शिवान्या काफ़ी इनोसेंट है, उसे बातों में फंसाकर किसी तरह मैं मना ही लूँगा। रही बात तुम्हारी फैमिली की, तो मैं तुम्हारे पापा को बिजनेस डील का ऑफर दूंगा एंड आई एम श्योर वो मना नहीं करेंगे। रिधिमा, पर उससे तुम्हारा बदला कैसे पूरा होगा? रिधिमा, होगा, क्योंकि मैं तुम्हारी बहन को इतना हार्ड और परेशान करूँगा कि जब उसे पता चलेगा तो वो खुद को इन सब के लिए काफ़ी कोसेगी, पर तब काफ़ी देर हो गई होगी और वो कुछ नहीं कर पाएगी। रिधिमा, और वैसे भी उस शिवान्या के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। आई जस्ट हेट हियर। ऋषभ, आई होप हमारा प्लान काम करे। फ्लैशबैक एंड। रिधिमा, ठीक है, तो मैं अब चलती हूँ, कोई देख लेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ऋषभ, क्यों? जब बाहर बुलाया था तब ये बात याद नहीं आई? रिधिमा, तब मेरा दिमाग खराब हो गया था। खुश अब? इतना बोलकर वो वहाँ से चली गई। थोड़ी देर बाद ऋषभ की वापस शिवान्या के पास आ गया, जहाँ पर अब तनु, अंश और अक्षित भी थे। अक्षित शिवान्या से बात करने की पूरी कोशिश कर रहा था और शिवान्या अक्षित को इग्नोर करने की पूरी कोशिश कर रही थी। ऋषभ, वैसे तुम्हें नहीं लगता तुम्हें अपनी फियांसे के साथ होना चाहिए? उसने अक्षित की तरफ देखते हुए कहा। अक्षित, अरे ब्रो, तुझे तेरी होने वाली बीवी के साथ थोड़ा पर्सनल टाइम चाहिए तो बोल देता, हम ऐसे ही चले जाते। ऋषभ, अरे नहीं ऐसी। अंश, हाँ, अब हमें भी समझना चाहिए को इनको पर्सनल टाइम की ज़रूरत होगी। चलो हम चलते हैं। इतना कहकर वो तीनों वहाँ बिना कि उनकी बात सुने चले गए। ऋषभ, सॉरी शिवान्या, मेरा वो मतलब बिल्कुल भी नहीं था। तब वो शिवान्या, आई नो, तुम रिधिमा के लिए ऐसा बोल रहे थे। ऋषभ, हाँ बिल्कुल, अब देखो ना, वो वहाँ अकेले ही खड़ी है। उसने रिधिमा की ओर इशारा करते हुए कहा। शिवान्या, हो सकता है उन दोनों के बीच कुछ हुआ हो, कपल के बीच तो ये सब चलता रहता है। ऋषभ, दोनों ने कुछ देर और बातें की। जल्द ही एंगेजमेंट भी ख़त्म हो गई और सब वहाँ से अपने घर जाने के लिए निकल गए। प्रेरणा और रिधिमा ने शिवान्या को एक कोल्ड लुक दिया
जिसे देखकर शिवान्या समझ गई कि घर पर उसके साथ क्या होने वाला है। वो बस भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि जो वो सोच रही है वैसा कुछ भी ना हो। चलिए दोस्तों, आज का भाग यही ख़त्म होता है। अगला भाग सुनना ना भूलें। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।